अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयन एक्सचेंजर क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है। सपोज करें आपके पास जो सेपरेशन होनी है वो इस तरह के कॉलम में होनी है, ठीक है। ये कॉलम हम यूज़ करते हैं, इसमें हम अपने आयन एक्सचेंजर को लगा देते हैं। इसकी ये जो आपके ये इसको फिल कर देते हैं या फिर इसकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर लगा देते हैं। तो आयन एक्सचेंजर क्या होता है? आयन एक्सचेंजर आपके पास एक सॉलिड मटेरियल होता है और ये सॉलिड मटेरियल किस तरह का होता है कि इसकी जो सबसे पहली लेयर होती है वो इनर्ट होती है। किसी इनर्ट मटेरियल की, वो एल्यूमिना की, सिलिका की या किसी इनर्ट मटेरियल की उसकी पहली लेयर होती है। आयन एक्सचेंजर की बात हो रही है। सॉलिड मटेरियल होता है और इस सॉलिड मटेरियल पे हम अपनी जो सेपरेशन है, आयन एक्सचेंज है, उसका प्रोसेस या उसका फिनोमिना जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसकी पहली लेयर अगर हम बात करें तो वो तो सॉलिड मटेरियल तो ओवरऑल आयन एक्सचेंजर होता है ना, लेकिन इसकी जो पहली लेयर होती है वो इनर्ट होती है। उसके बाद इसी के ऊपर कुछ आयन्स अटैच होते हैं। सपोज करें जो मैंने लाइन लगाई है ये नेगेटिव आयन्स हैं और इन नेगेटिव आयन्स के ऊपर ही बिल्कुल एक आपके पास मौजूद होगा ऑपोजिट कैटायन या ऑपोजिट आयन। अब अगर सपोज करें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया है मैंने इनर्ट मटेरियल पर, तो काउंटर आयन कौन सा होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आयन होगा, इसी के ऊपर बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें रिप्लेसेबल आयन्स कौन से हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, जब हम यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको हम पास करवाएंगे इस कॉलम में। जब इस कॉलम में से वो पास करेगा तो कौन से आयन्स जो हैं वो ये जो मैंने यहाँ पर कॉलम ड्रॉ किया है इस कॉलम में से कौन से आयन सेपरेट होंगे? जाहिर सी बात है पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे या वो उनका एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों उनका एक्सचेंज होगा? देखें पॉजिटिव आयन की लेयर ऊपर है तो पॉजिटिव आयन जो है, जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन थे वो कहाँ चले जाएंगे? वो इस लेयर पर आ जाएंगे और जो इस लेयर के पॉजिटिव आयन है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो आयन्स का एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह की जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसको हम कहते हैं, या इस तरह के जो आयन एक्सचेंजर्स हैं उनको हम कहते हैं कैटायनिक आयन एक्सचेंजर्स। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये जो आपके पास लेयर है इसको चेंज कर दूँ, चेंज किस तरह से करूँ कि मैं कोई इस तरह का आयन एक्सचेंजर यूज़ करूँ कि जिसके इनर्ट मटेरियल के ऊपर बिल्कुल ऊपर पॉजिटिव चार्जेस लगे हुए हैं और इन पॉजिटिव चार्जेस को काउंटर करने के लिए वहां पर नेगेटिव चार्जेस अटैच हैं। अभी जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यहाँ पर रिप्लेसेबल आयन्स हैं। मतलब कि अगर मेरा कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि मैंने नेगेटिव आयन्स को सेपरेट करना है तो नेगेटिव आयन्स को फिर सेपरेट करने के लिए मैं इस तरह का सेटअप यूज़ करूँगी, इस तरह के आयन्स एक्सचेंजर यूज़ करूँगी जिसमें कि जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव आयन है। जैसे ही सोल्यूशन यहाँ से पास करेगा तो पास करता हुआ जो आयन्स, नेगेटिव आयन्स जो हैं वो ज़्यादा अफिनिटी रखते हुए इस मटेरियल के साथ, तो वो सॉल्यूशन से निकल के इस मटेरियल के साथ अटैच हो जाएंगे और इस मटेरियल के जो एनाइंस हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो आयन्स का क्या हो गया? यहाँ पर भी आपके पास एक उनका एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के आयन्स को हम कहते हैं एनाइन आयन एक्सचेंजर्स। तो दो तरह की हमने यहाँ पर बात की है आयन एक्सचेंजर्स की। एक तो हमारे पास होते हैं कैटायनिक आयन एक्सचेंजर्स और दूसरे होते हैं एनायनिक आयन एक्सचेंजर्स। कैटायनिक आयन एक्सचेंजर्स में आपके पास क्या होता है? एक बेड होता है, उसके ऊपर आपके पास क्या लगा होता है? कैटायन की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो
बेड के बिल्कुल डायरेक्ट साथ जो आइंस लगे होंगे वो नेगेटिव होंगे, लेकिन उसके साथ ही बिल्कुल जो काउंटर आइंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि केटाइंस को हमने रिप्लेस करना है ना वहाँ पर। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव आयन एक्सचेंजर की बात करूँ या एनायन एक्सचेंजर की बात करूँ, तो एनायन एक्सचेंजर में क्या होगा कि आपके पास जो काउंटर आयन है वो एनाइंस होंगे और उन्होंने ही रिप्लेस हो जाना है। तो यहाँ पर हमने आयन एक्सचेंजर की बेसिकली हमने देखा कि आयन एक्सचेंजर क्या होता है। आयन एक्सचेंजर हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल होता है और ये आपके पास आमतौर पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, लेकिन नेचर में ये बहुत तरह के मटेरियल थे। नेक्स्ट हम इनकी बात भी करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से तरह के हमारे पास आयन एक्सचेंजर जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि आयन एक्सचेंजर की दो टाइप्स हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर्स कैटायंस को सेपरेट करने के लिए या उनकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, और एनायन एक्सचेंजर्स हम एनायंस की सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक्स आपके पास इसका प्रिंसिपल था। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिकली हमें हर चीज़ करने के लिए एक एग्जांपल चाहिए होती है ताकि हमें वो चीज़ बेहतर समझ आ जाए। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव आयन एक्सचेंजर की, कि वो कौन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपके पास हम पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करें आपके पास NaX CaCl2, ये आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास जो है वो एक आयन एक्सचेंजर है। आयन एक्सचेंजर भी कैसा है, कैटायन एक्सचेंजर है, और इसके सॉल्यूशन में से ये आपके पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्वस फॉर्म में। कैल्शियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, और सोडियम जो ये आपके पास जो सोडियम है और ये जो X है, मतलब ये आपका जो आयन एक्सचेंजर है ये आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसको हमने कहाँ लगाया है, यहाँ पर हमने अटैच करवा दिया है। ठीक है, अगर सेपरेशन करनी है हमने तो क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे और सोडियम आयंस जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। हम इस एक्वस सॉल्यूशन में से कैल्शियम आयंस को हटाना चाह रहे हैं, कैसे हटाएंगे, इसी की अगर मैं आपको यहाँ पर कॉलम दोबारा से बनाकर दिखाऊं, ये कॉलम है, इस कॉलम में जो इनर्ट मटेरियल यूज होगा उसके ऊपर आपके पास कोई ना कोई काउंटर आयंस लगे होंगे। सपोज करें X लगे हुए हैं यहाँ पे, X ये वाला, इसके बिल्कुल ऊपर क्या लगा हुआ है, सोडियम Na। अब ये जो Na है, जैसे ही मैं कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें से पास करवाऊंगी यहाँ पर, तो ये जो Na है ये compete करेगा कैल्शियम क्लोराइड के साथ। मतलब कि कैल्शियम के जो आयंस हैं, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से पास करेगा एक्वस फॉर्म में, तो कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा और आकर अटैच हो जाएगा इस X के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये सोडियम है जितने भी, ये सोडियम क्लोराइड के साथ चले जाएंगे, और जो कैल्शियम है वो यहाँ X के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो आयंस का क्या हो गया, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गया, उनका एक्सचेंज हो गया। कौन से आयंस रिप्लेस हुए, ये जो आपके पास सोडियम थे ये रिप्लेस हो गए कैल्शियम के साथ। फिर वो हम नेक्स्ट इसकी प्रिंसिपल में देखेंगे, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे कि किस तरह से फिर हमने कैल्शियम आयंस को बाद में फर्दर एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस सेपरेट करना है। अभी हमारा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि कैसे आयंस की रिप्लेसमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे इनकी रिप्लेसमेंट हो गई तो आपके पास फर्दर बनेगा क्या, एक तो आपके पास बनेगा यहाँ पर X आकर अटैच हो जाएगा कैल्शियम के साथ, XCa, और उसके अलावा यहाँ पर बनेगा NaCl। ये आपके पास दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन जाएंगी। तो ये जो इस तरह के आयन एक्सचेंजर हैं इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे कैटायन एक्सचेंजर, क्योंकि इन्होंने कैटायन को एक्सचेंज किया। जरा गौर करें, सोडियम भी पॉजिटिव था, कैल्शियम पॉजिटिव था, इनका आपस में एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पर ये एग्जांपल जो हमने देखी है ये कैटायन एक्सचेंजर की एग्जांपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एनायन एक्सचेंजर की एग्जांपल की तरफ। अगर हम बात कर लें नेगेटिव आयन एक्सचेंजर की या एनायन एक्सचेंजर की, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, XCl प्लस Na2SO4। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल किसकी है, ये आपके पास एनायन एक्सचेंजर की एग्जांपल है। अब इसमें अगर मैं कॉलम बनाऊं तो सपोज करें ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलम है,
इस कॉलम में आपके पास ये उसका सॉलिड पार्ट है जो कि इनर्ट है, ठीक है, जिसको हमने बेड का नाम दिया है। इसके ऊपर कौन से आयंस आकर अटैच होंगे? इसके ऊपर आयंस आकर अटैच होंगे एक्स कौन से आयंस हैं अब यहाँ इस सूरत में? आई होप कि आपको इतना समझने के बाद ये आइडिया हो गया होगा। हमने यहाँ से सेपरेशन किसकी करनी है? नेगेटिव आयंस की। तो नेगेटिव आयंस की सेपरेशन करनी है, तो इसमें से कौन सा पार्ट आयन एक्सचेंजर का ऊपर होगा, मतलब कि सॉल्यूशन की तरफ होगा, और कौन सा जो है वो बीड की तरफ होगा या बेड की तरफ होगा? जाहिर सी बात है, अगर हमने एनायंस को एक्सचेंज करना है तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर, और ये जो एक्स है ये अंदर की तरफ होगा, बीड के साथ अटैच होगा। मतलब कि जो Cl है ये काउंटर आयन है, और ये आपके पास जो वो आयन है जो कि इस Cl को अपने साथ पकड़े हुए है। अच्छा, अब यहाँ पे X पहले होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, फिर उसके ऊपर क्लोरीन लगे होंगे। अब इसमें से जैसे ही मैं ये एक्वस सोल्यूशन पास करवाऊंगी किसका? सोडियम सल्फेट का, इसमें से, तो आपके पास जो सल्फेट आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे? वो रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ? इस क्लोराइड आयंस के साथ। क्लोराइड आयन वहाँ से निकल कर कहाँ चला जाएगा? वो आपके पास सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो हमारे पास है ये वाला आयन सल्फेट आयन, वो यहाँ इस आयन एक्सचेंजर के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। सपोज करें आपने ऐड किया NaSO4, ये दो आयंस थे, ये जो आयन है इसने रिप्लेसमेंट कर लिया आपस में, और अब जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं? उसमें आपके पास दो चीज़ें आई हैं। एक तो आई है NaCl, ये जो Na है आपका ये Cl के साथ जाके अटैच हो गया, और ये जो SO4 है ये किसके साथ जाके अटैच हुआ है? ये X के साथ अटैच हुआ है। तो आयंस का एक्सचेंज हुआ, और कौन से आयंस का एक्सचेंज हुआ? यहाँ पर एनायंस का एक्सचेंज हुआ। तो ये सेकंड एग्जांपल जो हमने देखी है ये एनायन एक्सचेंजर की एग्जांपल है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपके पास आयन एक्सचेंजर होते क्या हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। कैटायन एक्सचेंजर में हम किस तरह का जो मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, और जो आपके पास एनायन एक्सचेंजर है उसमें हम किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, और उनका प्रिंसिपल क्या है, क्या रूल है जिसको फॉलो करते हैं, और इनमें जो है वो आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज का जो फिनोमिना है, अगर हम इसको स्पंज से जो है वो इसको रिलेट करें तो ये एक अच्छा मॉडल है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए। किस तरह से? हमें पता है स्पंज में क्या होता है। स्पंज में हमारे पास कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सपोज करें ये आपके पास स्पंज है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में हमारा लिक्विड मटेरियल जाकर क्या होता है? अटैच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी जो आयंस हैं वो जाकर आपके सॉलिड मटेरियल जो है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं, लेकिन इनमें छोटा सा एक डिफरेंस भी है। देखें, पहले तो इसको देखें, यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे पोर्स बने हैं। इन पोर्स में जाकर जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसमें भी यही काम होता है कि जो आयंस हैं वो जाकर हमारे मटेरियल पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों प्रोसेसेस में कि जो आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस है इसमें यहाँ पर जो आयंस जाकर अटैच होते हैं और जो आयंस वहाँ से निकल कर आते हैं, मतलब जो एक्सचेंजर्स में से आते हैं या जो सॉल्यूशन में से एक्सचेंजर में जाते हैं, उन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर होती है। मतलब जितने आयंस आपके पास एक्सचेंजर से गए हैं उतने ही सॉल्यूशन में से एक्सचेंजर में आएंगे भी। लेकिन जो आपके पास स्पंज होता है या जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है, जहाँ पर भी वो होता है, ज़्यादातर उसके स्पंज में ही होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी वो फिनोमिना होता है वहाँ पर क्या होगा कि ये फिक्स नहीं है कि मतलब आयंस जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में ही जाकर अटैच हो। वो रेंडमली जितने चाहे मर्जी अटैच हो सकते हैं स्पंज की सरफेस पे। लेकिन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में ये लाजमी शर्त है कि जितने आयंस जाएंगे उतने ही आयंस वापस भी आएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था। अब यहाँ पर क्या वजह है कि आयंस जो है वो रिप्लेस होने पर मजबूर हो जाते हैं, इसको देख लेते हैं। वजह यह है कि कुछ आयंस की एफिनिटी यहाँ पर अटैच रहने से ज़्यादा बाहर निकल जाने पर ज़्यादा होती है। यानी कि जो सॉल्यूशन के आयंस हैं उनके साथ, जैसे आपके पास यहाँ पर कैल्शियम आयंस था, ये भी सोडियम आयन है, दोनों ही पॉजिटिव आयंस हैं। लेकिन
कैल्शियम आयन की एबिलिटी ज़्यादा है यहाँ अटैच होने की, अफिनिटी ज़्यादा है इसकी आयन एक्सचेंजर के साथ अटैच होने की एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये सोडियम को आकर फौरन से रिप्लेस कर देगा। मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ये जो आपका पूरा का पूरा जो आयन एक्सचेंजर का पीछे वाला हिस्सा है ना, इसको हम फ्रेमवर्क का नाम देते हैं। अब इस फ्रेमवर्क की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे तो किस तरह के आयंस ने सेपरेट होना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर स्पंज की एग्जांपल में ले लें कि पोर्स बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन उनमें जो आयंस हैं वो बहुत बड़े हैं, तो वो जाहिर सी बात है निकलना चाहेंगे। अगर उनको कोई जो है वो ऐसा आयन मिल रहा है जो उनकी जगह आके सेट हो जाएगा तो फ़ौरन से वहाँ से निकल जाएंगे और वो निकल कर सोल्यूशन में चले जाएंगे और जो आयंस हैं, जो छोटे साइज़ के आयंस हैं, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे। तो मेन तो यहाँ पर यही डिफरेंस है कि आपके पास जो वजह है जो बेसिकली आयंस के रिप्लेस होने की, वो यही है कि अफिनिटी जो है वो कुछ आयंस की अफिनिटी ज़्यादा है, उनके अंदर कंपटीशन है ज़्यादा कि वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे और आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। तो आज हमने बात की प्रिंसिपल की और उसके अलावा आयन एक्सचेंजर्स की। आयन एक्सचेंजर्स में हमने देखा कि कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं और एनायन एक्सचेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की कि वो कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं या वो कौन से आपके पास कंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से ये सारा का सारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है। ठीक है, थैंक यू।